8वें वेतन आयोग की हकीकत क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है, पर तब तक सवाल पूछना हमारा हक है और इंतजार हमारी मजबूरी। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जो कि जुड़ा है आपकी पेंशन और आपके वेलफेयर से। आप देख रहे हैं पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। साथियों, हम सब जानते हैं कि आजकल महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। बाजार की हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं बढ़ रहा तो वो है पेंशन और सैलरी। एक सरकारी कर्मचारी आस लगाए बैठा है कि कब उसको राहत दी जाएगी। साथियों, पिछले काफी समय से 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। नए नए दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस और देश की कई बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और वो ये है कि 8th पे कमीशन में न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम सैलरी 58,500 रुपए तक हो सकती है। साथियों, सुनने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई ठोस गणित है? सबसे बड़ी बात, कर्मचारी संगठनों की तरफ से अब क्या बड़ा कदम उठाया जा रहा है 8वें वेतन आयोग को लेकर। साथियों, आज इस वीडियो में इस रिपोर्ट का पूरा सच जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो कंफर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन की तैयारियों ने अभी रफ्तार पकड़ ली है। उनको ऑफिस अलॉट कर दिया गया है, नई नई वैकेंसीज आ रही हैं, जिससे 8th पे कमीशन का जो स्टाफ है वो बढ़ेगा और काम शुरू होगा। साथियों, NCJCM स्टाफ साइड, जो कि हम सभी कर्मचारियों की आवाज है, उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। आने वाली 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। NCJCM की ड्राफ्ट कमेटी के सभी मेंबर्स को दिल्ली बुलाया गया है। साथियों, यह मीटिंग कोई साधारण चाय नाश्ते वाली मीटिंग नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह चर्चा पूरे एक हफ्ते तक चल सकती है, और इसका मकसद क्या होगा? 8वें वेतन आयोग के सामने रखे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देना। यानी सरकार से क्या मांगना है, क्या डिमांड है कर्मचारियों और पेंशनर्स की, वो इस मीटिंग में तय होगा। साथियों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबकी नजर है, सैलरी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 58,500 रुपए के जिस आंकड़े का जिक्र किया गया है, उसका आधार है फिटमेंट फैक्टर। साथियों, आपको याद होगा 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब FNPO यानी फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। उनकी मांग है कि उन्हें इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.25 तक रखा जाए। साथियों, चलिए इसका गणित समझते हैं। अभी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है। अगर कर्मचारियों की बात मान ली जाए, यानी फिटमेंट फैक्टर को 3.25 रखा जाए, तो साथियों 18,000 को अगर 3.25 से गुणा किया जाए तो वो राशि आती है 58,500 रुपए। यही वो कैलकुलेशन है जिसके आधार पर 58,500 की चर्चाएं गर्म हो रही है। साथ ही मांग यह भी है कि सालाना इंक्रीमेंट, जो आपको हर एक साल एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, अभी वो 3% है, उसको बढ़ाकर 5% कर दिया जाए। साथियों, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं आपको सिर्फ सुनहरे सपने नहीं दिखाना चाहता, हमें वास्तविकता भी देखनी होगी कि असलियत में क्या हो सकता है। साथियों, जहां एक तरफ कर्मचारी यूनियंस 3 से लेकर 3.25 के फिटमेंट फैक्टर के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं, वहीं पर कई आर्थिक जानकारों, एक्सपर्ट्स और कोटक जैसी एजेंसियों का मानना है कि सरकार शायद 1.9 से 2.5 के बीच ही फिटमेंट फैक्टर को रखने की कोशिश करेगी। सरकार पर बजट का दबाव होता है, इसलिए यही ऐसा नंबर है जो कि पॉसिबल हो सकता है। तो साथियों, असल लड़ाई अब शुरू होगी। 25 फरवरी को जब ड्राफ्ट कमेटी बैठेगी, तब यह तय किया जाएगा कि सरकार के सामने अपनी बात को कितनी मजबूती से रखा जाए ताकि यह आंकड़ा 3.25 के करीब पहुंच सके। तो साथियों, इन सब बातों से निष्कर्ष क्या निकलता है कि 58,500 अभी सरकार का फैसला नहीं है, यह सिर्फ एक दावा है, एक अंदाजा है। यह कर्मचारियों की एक मजबूत मांग जरूर है, जो कि 25 फरवरी के बाद जो मीटिंग होगी उसमें आधिकारिक रूप से आयोग के सामने मेमोरेंडम के रूप में रखी जाएगी। जैसे ही इस मीटिंग से कोई भी अंदर की खबर बाहर आएगी, हम सबसे पहले आपको रोजगार पत्रिका पर उसे बताएंगे। साथियों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महंगाई को देखते हुए आपके हिसाब से एक सरकारी कर्मचारी की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए।
क्या आपको 3.25 का फिटमेंट फैक्टर जायज लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी स्पष्ट और सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथियों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।